टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब अच्छे होंगे। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये जो फेस्टिवल्स हैं ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और हमारी कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पर तो एक तरह से आप बोल सकते हो हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। देश के किसी ना किसी एक कोने में, किसी ना किसी एक हिस्से में, किसी अदर कम्युनिटीज़ में, ट्राइब्स में, या फिर वही कोई भी आपका मतलब अलग अलग हमारे यहाँ पर कितनी वेरिएशन है। अलग अलग कास्ट कह लो, अलग अलग रिलीजन कह लो, धर्म कह लो, तो कोई ना कोई फेस्टिवल तो होता ही है देश के किसी भी हिस्से में। और इतना वाइब्रेंट सी हमारी कंट्री है, कितनी कलरफुल है। आज शायद ही मतलब दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जो इतना वाइब्रेंट, इतना कलरफुल है। तो जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो आते हैं साल में, और जब वो आते हैं तो एक अलग ही मतलब फीलिंग लेकर आते हैं। तो मेरे हिसाब से हर फेस्टिवल का वैसे भी अपना एक डीप मीनिंग होता है। और मेरे को ऐसा लगता है ये जो इवेंट्स आते हैं ना बीच बीच में, ये आते ही इसलिए है कि हम अपनी इस बिज़ी सी लाइफ में से कुछ खुशी के पल जी सकें। ये सिर्फ ना एक बहाना होता है खुश होने का। देखो आज के टाइम में इंसान की लाइफ इतना बिज़ी हो चुकी है, हर कोई अपनी चीज़ों में बिज़ी है। कोई जॉब में है, कोई अपने घर के कामों में बिज़ी है, अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर, स्कूल्स के अंदर बच्चे बिज़ी हैं, बड़े अपने काम के अंदर बिज़ी हैं। तो हर कोई बिज़ी है। और अब क्या हो गया है, हमें ना खुश रहने के लिए एक बहाना ढूंढना पड़ता है कि हम खुश कैसे हो सकें। तो ये जो इतने फेस्टिवल्स बना रखे हैं उनका मीनिंग अपना तो है ही, उसके साथ साथ ये है कि मतलब खुश होने का एक ज़रिया है ये हमारे। क्योंकि लोग अपनी इतनी मटेरियलिस्टिक सी लाइफ में इतना घुस चुके, इतना बिज़ी हो चुके ना, तो खुश होने के लिए भी एक वजह चाहिए होती है। लेकिन देखो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। अगर कोई भी बात एक खुश होने की वजह बन जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है? बोलो, क्या हो सकता है इससे बेटर? कुछ भी नहीं। तो ये तो सबसे बेस्ट है कि हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारे अंदर वो जो एक्साइटमेंट होती है। कोई भी फेस्टिवल आता है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, उससे पहले जो तैयारियां होती हैं, घर की साफ़ सफाई है, मतलब अपनी एक एक चीज़ को हम लोग साफ़ करते हैं। दिवाली जब आती है, घर का एक एक कोना फिर उसको सजाते हैं। तो स्पिरिचुअल तरीके से भी देखें तो कितना अच्छा मीनिंग है कि तुम अपनी लाइफ के भी एक एक कोने को साफ़ कर लो। जो अपने दिल में, अपने दिमाग में कहीं भी गंदगी हमने फंसा रखी है या ऐसे ही छोड़ रखी है, किसी के लिए हमारे मन में कोई भी राग द्वेष, मतलब कुछ भी अगर ऐसा है, कोई वैर भाव है, किसी के प्रति अगर हमारे मन में हेट्रेड है, तो हम उसको भी निकाल फेंके ना, अपनी क्लीनलीनेस कर लें और फिर उसके बाद सजाया जाता है। तो यहाँ हम किस चीज़ से सजा सकते हैं? क्योंकि देखो जब कोई चीज़ साफ़ होती है उसी के बाद तो हम सजाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गंदा सा रूम पड़ा है, ठीक है, बिखरा पड़ा है, उसमें कूड़ा, डस्ट, जाले लगे हुए हैं उसके अंदर, और वहाँ जाके हम रंग बिरंगी झालर लटकाएंगे या कोई भी डेकोरेशन करने वाले हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वहाँ जाके हम फ्लावर्स लगा रहे हैं और गार्डलेंड्स लगा रहे हैं, नॉट पॉसिबल। तो हम जब ये चीज़ें करते हैं क्लीनलीनेस के बाद, तो अपनी इस क्लीनलीनेस के बाद हम अपने आप को गुणों से सजाएं, अपने अंदर अच्छी अच्छी स्किल्स लेके आए, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी, अपने अंदर वो खुशियाँ, और एक जो हमारी ज़िंदगी को वाइब्रेंट बना दे, ऐसी चीज़ों से हमें अपने आप को सजाना है, खुशियों से सजाना है, अच्छी फीलिंग्स के साथ, अच्छी हमारी पॉजिटिव हमारे जो है एफर्मेशंस होनी चाहिए। हम खुद के लिए स्वमान लें कि हम हैं क्या, उस अच्छाइयों से अपने जीवन को हम सजाएं तो कितना बेस्ट लगे। तो देखो देखा जाए तो इन फेस्टिवल का ना बहुत डीप मीनिंग है, लेकिन उस मीनिंग को भी धीरे धीरे हम ख़त्म करते जा रहे हैं। ये बहाना, हम इस बहाने पर भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। कितने ही लोगों के लिए ये तो जैसे एक बर्डन जैसा हो जाता है। हाउसवाइफ के लिए सच में लगता है कि वो इतना एक्साइटमेंट और वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग आजकल रह चुकी है। ये करना है फेस्टिवल्स के लिए, मतलब तैयारियां करनी है, घर की सफाई करनी है, वो एक अलग से हेडेक, मार्केट से सामान लेके आना है, वो एक अलग हेडेक,
रिलेटिव्स के पास जाना है, उनसे मिलना है, उनको विश करना है, उनको मिठाइयाँ भेजनी है या कुछ भी है, स्वीट्स वगैरह देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है, वो एक अलग हेडेक कि वहाँ जाना है। ये इतना बिज़ी कर लिया है कि ये जो ब्यूटी थी ना फेस्टिवल्स की और हमें एक एनर्जाइज करके चली जाती थी, उस चीज़ को भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं। फील करके देखो, क्या सच में उतनी एक्साइटमेंट फील होती है? वो जब हम छोटे होते थे, हम बच्चे होते थे, तो हम हमारे लिए ना दिवाली, होली, ठीक है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी या मान लो कोई अदर रिलीजन से बिलोंग करता है उसके लिए ईद वगैरह, कि 10 दिन पहले ही हमारे फेस्टिवल्स, ठीक है, दशहरा, ये सब शुरू हो जाते थे। घर वालों के लिए बाद में होते थे, हम लोगों का पहला ही वो वाला, अरे वाह दिवाली आने वाली है, ओह होली आने वाली है, मस्ती करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। तो वो बच्चों के अंदर जो एक्साइटमेंट और खुशी होती है ना, वो तो कहीं है ही नहीं, हम खुद के अंदर देख रहे हैं। हम लोग बड़े होते होते क्या सच में वो चीज़ बची है? अब ओनली फॉर्मेलिटीज़ हो गई है। और बच्चों के लिए भी अब उतना शायद दिखाई नहीं देता है जितना कि हम अपने टाइम देखते थे, कि कितना अच्छा फील होता था। पहले से ही सारी चीज़ें अपना, हमें कुछ करना नहीं है, कुछ ज़्यादा पता नहीं है, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे ही होते थे। और लेकिन अब वो चीज़ है ही नहीं। खुद एक बार रियलाइज़ करके देखें ना, हम खुद एक बार थोड़ा सा पीछे जाके अपने बचपन में झाँक के देखेंगे तो इन बातों के आंसर हमें बहुत ईजीली मिल जाएंगे। फिर इन सारी चीज़ों से ना एक बात सीखी कि खुशी लानी पड़ती है, खुद से महसूस करनी होती है। जैसे बचपन में हो लेते थे ना हम खुश किसी भी बात पर, और पहले ही हर चीज़ को बहुत कायदे से एकदम उस हाईएस्ट पॉइंट के साथ, उस हाईएस्ट फीलिंग के साथ उसको फील करते थे, उस इमोशन को उसके पीक पॉइंट तक फील करते थे कि हाँ कुछ खुशी जैसा है। अब तो ऐसा है कि अगर तुम्हें खुशी खुशी ही नहीं लग रही है या फिर मन ही नहीं कर रहा है खुश होने का, कि क्या है, ठीक है दिवाली तो है, क्या है, ठीक है, जो भी हमारे हैं, क्रिसमस ही तो है, या फिर कोई भी, सबके लिए अलग अलग होते होंगे, मायने रखते हैं फेस्टिवल्स, ठीक है, किसी का कोई फेवरेट है, किसी का कोई, तो ठीक ही तो है, आया है चला जाएगा, एक ही दिन की तो बात है। लेकिन ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि वो आती नहीं है, उसको लाना पड़ता है। किसको? खुशी को फील करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है हमें खुद से, तब वो हमें, क्योंकि देखो किसी और पे डिपेंड होके कभी खुश नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि डिपेंडेंसी कितने दिन तक चलेगी। एक टाइम तो आएगा कि हमें सहारा छोड़ना ही पड़ेगा ना, कि हम वेट करें कि कोई चीज़ हो तो उसके बाद हम खुश हों। क्योंकि जो दूसरा अपनी खुशी के लिए काम करता है वो हमारी खुशी के लिए नहीं करता, तो हम उस पर डिपेंड होकर अपनी किसी भी इंसान पे खुशी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने लिए कर रहा है। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम करें, क्योंकि अगर हम ये सोच कर बैठेंगे कि सामने वाला हमारी कुछ हेल्प करे या फिर हमारे लिए कुछ अच्छा करे, या हम एक्सपेक्टेशंस रखें कि ये हमारे लिए ऐसा करेगा ना तो हम खुश होंगे, ये हमें प्यार से बात करेगा तो हम खुश होंगे, ये हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे तो हम खुश होंगे, ये हमसे अच्छी तरह से हमारी बातों को समझेंगे तो हम खुश होंगे, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से निभा ले तो जाके तो मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा, तभी तो मैं खुश हो पाऊँगी। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही गलत हो गई है एक तरह से। ये सब क्या है? नहीं हो सकता ऐसे कि सामने वाला हमारे साथ पार्टिसिपेट करे, टाइम स्पेंड करे, उसके बाद हम एक अच्छा दिन क्रिएट कर पाएंगे, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। और फिर अगर और ज़्यादा डीप में सोचा जाए तो अगेन एक क्वेश्चन उठता है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि इंसान अकेला रह के ही सारे फेस्टिवल फीलिंग्स को या फिर उन वाइब्स को क्रिएट कर सकता है? सोच के देखो ज़रा, कर सकता है क्या अकेला? क्योंकि देखो कुछ बातों की ब्यूटी ही किस में है, समझो। एक हमें बुके बनाना है, ठीक है, एक गुलदस्ता बनाना है, तो वो बहुत सारे फूलों से मिलकर ही बनेगा। हम चाहे एक फूल से कभी गुलदस्ता नहीं बन सकता, एक बुके नहीं बन सकता, उनको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। एक मोती, उसका हम क्या कर सकते हैं? अच्छा है, संभाल के रख सकते हैं, लेकिन माला बनाने के लिए तो और मोतियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है, देखो ये हमारी जो सोसाइटी है या ये हमारा जीवन है, ये जो लाइफ है ना,
इसको हमें बहुत कायदे से समझना होगा। एक पॉइंट से भी ज़रा से फिसले तो पूरे मीनिंग बदल जाते हैं बातों के। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि हमें सबको साथ लेके चलना है। कुछ बातें मिल के ही इंजॉय करी जाती हैं, किसी ग्रुप में या फिर पेयर में रहकर ऐसे ही तो महसूस करी जाती हैं। तो जी हमें खुद ही इस बात के लिए इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में फील कर पाएँ कि खुशी क्या है, कैसे है, किसके साथ है और किसके बिना है। ये हर कोई अपना अपना सोचे। समझो, अगर लोग हैं जाहिर सी बात है तो भी उनके साथ खुश, नहीं है तो भी उनके साथ खुश। तुम्हें कोई बहाना मिल रहा है खुश होने का तो भी खुश, और अगर नहीं है तो भी खुश। तुम अपने बहाने खुद ढूंढ लो। उम्मीद करती हूँ मेरी जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होंगी और आपको हेल्प मिले कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें। आप इसका थोड़ा करीब से देखें हम लोग और सोचें एक्चुअल में क्या है। दूसरों को ब्लेम करना बंद करके जब हम लोग अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे ना, तब ही हमारी लाइफ चेंज होगी। थोड़ा सा अगर किसी का भी नज़रिया है ना इस मामले में, तो आज एक नई सोच से, एक नए नज़रिए से सोच के देखना। ओके, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।